11 अकाउंट जो है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस कर रहा है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? द डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक सिस्टम है इन विच एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन टू अकाउंट्स। इसमें हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है टू अकाउंट्स की फॉर्म में, वन एज डेबिट एंड द अदर एज क्रेडिट। यानी कि हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, दो इन्वॉल्व होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, सो डेट द टोटल डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल क्रेडिट। इस तरह से जो है टोटल डेबिट किसके इक्वल होता है? टोटल क्रेडिट के, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल जो आता है वो सेम होता है। देयर आर टू अप्रोचेस यूज फॉर रिकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शंस की, यानी कि जनरल एंट्री जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है अकाउंट, दो अप्रोचेस हैं, यानी दो मेथड्स हैं उसे रिकॉर्ड करने के। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है देखते हैं। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर हम जो जितने भी अकाउंट्स हैं, जनरल एंट्री के जितने भी अकाउंट्स, जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, उनको हम जो डिवाइड कर देंगे तीन बेसिक अकाउंट में कर देंगे। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट, यानी तीन अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया तमाम अकाउंट्स को। अब पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जितने भी बाय नेम अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि नाम से बनते हैं, जैसे अली अकाउंट, सुमेर अकाउंट, एबीसीडी अकाउंट, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी भी स्कूल का नाम, किसी भी इदारे का नाम, किसी भी चैरिटी फंड का नाम, वो तमाम अकाउंट्स जो नाम से होते हैं पर्सनल अकाउंट में शामिल कर दिए जाएंगे। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? एसेट्स के अकाउंट, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड और एसेट्स के अकाउंट होंगे, सब रियल अकाउंट में शामिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं जैसे कि तमाम एक्सपेंसेस के अकाउंट, तमाम लॉसेस के अकाउंट, ठीक है, और इसके साथ ही इनकम के अकाउंट, गेन के अकाउंट, प्रॉफिट के अकाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अच्छा, इनको रिकॉर्ड करने का रूल जो होता है, रिसीवर जब भी रिसीवर रिसीव करेगा डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और गिवर जो है क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। रियल अकाउंट में जब भी एसेट कम डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा और एसेट गोन या फिर आपके पास से कम आउट होगा जाएगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। इनकम जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है? तमाम अकाउंट्स को हम कितने उसमें डिवाइड कर देंगे? तमाम अकाउंट्स को हम डिवाइड कर देंगे पांच मेन अकाउंट्स में, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम इंक्रीज होंगे क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। लाइबिलिटी, कैपिटल